श्रावस्ती के महान शासक राजा सुहेलदेव भारतीय इतिहास के एक ऐसे नायक थे जिनकी वीरता और रणनीति ने विदेशी आक्रमणकारियों को पराजित किया। उनकी कहानियां जितनी प्रेरणादायक हैं, उतनी ही रहस्यमयी भी। सुहेलदेव का राज्य न्याय और समृद्धि का केंद्र था। वे अपनी प्रजा से बेहद प्रेम करते थे और उनके लिए हर चुनौती का सामना करने को तैयार रहते थे। एक दिन राज्य के एक गुप्तचर ने सूचना दी कि गजनवी सेनापति सैयद सालार मसूद ने भारत के कई हिस्सों को जीतने के बाद अब श्रावस्ती पर आक्रमण की योजना बनाई है। सालार मसूद अपने विशाल सेना के साथ भारत की भूमि पर विध्वंस और लूटपाट कर रहा था। वह न केवल भारत की संपत्तियों को लूटना चाहता था, बल्कि यहाँ की संस्कृति और धर्म को नष्ट करने का इरादा रखता था। जब यह खबर राजा सुहेलदेव तक पहुंची तो उन्होंने इसे अपनी मातृभूमि के लिए सबसे बड़ा खतरा माना। उन्होंने अपने मंत्रियों और सेनापतियों को बुलाया। दरबार में सबकी आंखों में चिंता थी। सुहेलदेव ने गंभीर स्वर में कहा, यह युद्ध केवल हमारी भूमि के लिए नहीं, बल्कि हमारी पहचान, धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए होगा। राजा ने अपनी सेना को प्रशिक्षित किया और आसपास के राजाओं से मदद मांगी। हालांकि सभी राजा इस युद्ध में भाग लेने को तैयार नहीं थे। कुछ राजा भयभीत थे तो कुछ मसूद के साथ सुलह करना चाहते थे। तब राजा सुहेलदेव ने अपने छोटे से दल के साथ गुप्त रणनीति बनाई। उन्होंने कहा, हमें यह युद्ध अपनी बुद्धिमानी और साहस से जीतना होगा। उनकी योजना थी कि दुश्मन की रसद और हथियारों की आपूर्ति को बाधित कर दिया जाए। राजा सुहेलदेव अपनी सेना के साथ बहराइच के मैदान की ओर बढ़े, जहां मसूद अपनी सेना लेकर डेरा डाले हुए था। बहराइच का जंगल घना और रहस्यमय था। स्थानीय ग्रामीणों ने राजा को बताया कि यह स्थान अलौकिक शक्तियों का निवास है। बहराइच के जंगलों से गुजरते हुए राजा की मुलाकात एक रहस्यमय संत से हुई। संत ने कहा, हे राजन, यह युद्ध केवल हथियारों से नहीं जीता जाएगा। आपके साहस और सत्य की परीक्षा होगी, लेकिन याद रखें, युद्ध के अंत में आपको एक निर्णय करना होगा जो आपके और आपके राज्य के भाग्य को तय करेगा। राजा ने संत को प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लेकर युद्ध के लिए आगे बढ़े। आखिरकार बहराइच के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने आईं। सैयद सालार मसूद की सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन सुहेलदेव की सेना में उत्साह और साहस भरा हुआ था। युद्ध के दौरान सुहेलदेव ने अपने सैनिकों को छोटे छोटे समूहों में बांट दिया और दुश्मन की सेना पर चारों ओर से हमला किया। यह रणनीति काम कर गई। मसूद की सेना कमजोर पड़ने लगी, लेकिन तभी मसूद ने अपनी सेना को एकजुट करके सुहेलदेव के ऊपर सीधा हमला किया। राजा ने अपने पराक्रम और युद्ध कौशल से मसूद की सेना को तितर-बितर कर दिया। युद्ध के अंत में सैयद सालार मसूद को पकड़ लिया गया। सुहेलदेव ने उसे अपने सामने प्रस्तुत करने का आदेश दिया। तभी अचानक एक तेज रोशनी के साथ बहराइच का जंगल गूंज उठा। एक गूढ़ आवाज आई, हे राजन, तुम्हारी विजय निश्चित है, लेकिन यह रत्न जो इस युद्ध के पीछे का असली कारण है, तुम्हारे हाथों में नहीं आ सकता। राजा सुहेलदेव और उनकी सेना ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। तभी संत, जिन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया था, प्रकट हुए। उन्होंने कहा, इस जंगल में एक रत्न छिपा है जो अद्भुत शक्तियों का स्रोत है। सैयद मसूद इस रत्न को पाने के लिए भारत आया था। अब यह निर्णय आपका है कि इस रत्न का क्या किया जाए, लेकिन याद रखें, यह रत्न जितना शक्तिशाली है, उतना ही विनाशकारी थी। सुहेलदेव ने संत से पूछा, यदि यह रत्न इतना खतरनाक है तो इसे नष्ट क्यों नहीं किया जा सकता? संत मुस्कुराए और बोले, यह रत्न केवल सच्चे और धर्मप्रिय शासक के हाथों में सुरक्षित रह सकता है, परंतु इसके साथ एक शाप जुड़ा हुआ है। जो भी इसे अपने पास रखेगा, उसे अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को खोना पड़ेगा। क्या आप इस शाप को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? राजा सुहेलदेव असमंजस में पड़ गए। उनका राज्य और प्रजा उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन क्या वह इस रत्न के शाप को स्वीकार करेंगे या इसे नष्ट करने का कोई रास्ता निकालेंगे? आखिर राजा सुहेलदेव ने क्या निर्णय लिया? क्या उन्होंने रत्न को अपने पास रखा या उसे नष्ट कर दिया? यह रहस्य आज भी बहराइच के जंगलों में छिपा हुआ है। आगे की कहानी जानने के लिए कमेंट करें और लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।